अभी बार मैं काम कर रहा हूँ अकरम भाई का। अकरम भाई ने दीवारें तोड़वाई थी कमरों की, क्योंकि कल मिस्त्री आना है। मिस्त्री ने तो पहले अकरम भाई ने कहा है कि मैंने कहा है ठीक है मैं उठा देता हूँ, वहाँ पर डाल देता हूँ, क्योंकि गरीब बंदे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे कि आप साहब जितनी हैं उठानी है मैं आप साहब बहन भाई को दिखाता हूँ कि कितनी ईंटें मैंने जैसे कि आप साहब बहन भाई को पता है कि मैं यहाँ पर मजदूरी कर रहा हूँ, ईंटें यहाँ से उठा के वहाँ डाल रहा हूँ। और काम मजा ठीक दे रहा है। आपने गलती की है, 12 बजे आपने स्टार्ट कर दिया। एक फायदा हो रहा है। किस चीज़ का? 12 बजे आपने स्टार्ट किया। हाँ जी। आपकी दिहाड़ी पक्की हो गई। अल्लाह तरक्की दे, अल्लाह पाक आपको इतनी तरक्की दे कि आप मुझे मुलाजिम खड़ा करें। अभी बार मैंने कुछ ईंटें निकाल ली हैं इस साइड वाली, जाएंगे 5-10 मिनट रेस्ट करते हैं। और मुहैयुद्दीन मुझे पानी दे के गया है, थोड़ी देर होगी। मैं सोच रहा हूँ कि अभी फास्ट टाइम है, तो ये जो है ना अभी बार दोबारा काम करना शुरू कर रहा हूँ। और शूज़ जैसे कि बताया है कि दूसरा मैंने पहना हुआ, मुझसे खड़ा भी नहीं जाता। तो अभी मैं आधा मुन्ना घंटा और लगा के ये सारी बहर निकाल लेता हूँ। कि यार मैंने आप साहब बहन को बताया है कि रेत जो है ना काफ़ी गर्म हो चुकी है। और मैं गया था मुहैयुद्दीन के घर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक तो फिट फाट होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई इमरान भी बिल्कुल ठीक है। और आप देख रहे हैं कश्यप इमरान व्लॉग। आप कश्यप इमरान व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। आज का जो व्लॉग है बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। और आज की जो भी रूटीन होगी आप साहब बहन में तो शेयर करेंगे। अभी जा रहे हैं हम अकरम भाई के पुराने घर जहाँ काम हो रहा है। वसीम भी मेरे साथ है और इब्राहिम भी जा रहा है। आप भी जा रहे हो? वाह जी वाह। अभी चलते हैं, बाइक आ गई है। अभी मैं रेलगाड़ी की पटरी पर मौजूद हूँ। ये देखें अकरम भाई गए थे ओ इतनी दूर से जो है ना बाइक क्रॉस करके आए हैं। तो अभी चलते हैं और वहाँ की जो भी रूटीन होगी आप साहब बहन में तो शेयर करें। थोड़ा आगे हो जाओ। हो गया चलो जी, चलो। अभी माशाल्लाह हम पहुँच गए हैं अकरम भाई के घर। माशाल्लाह ईंटें भी आ गई हैं, ये देखें ईंटों की ट्राली भी आ गई है। और ये देखें ये पहले बिल्कुल सही थी ये सड़क, अब इसको देखें ये सारे खड्डे लगे हैं। ट्राली यहाँ पर फंस गई थी इस जगह पर, ये देखें। और चलते हैं घर जहाँ काम काज हो रहा है, देखते हैं कि मिस्त्री आए हुए हैं या नहीं आए हुए। बर्थी का मेरे ख्याल में काम मुकम्मल हो गया है, क्योंकि भाई कह रहे थे, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में आप साहब को बताया है कि 2 दिन लगने हैं। भाई खुद भी कह रहे थे कि 2 दिन लगने हैं। यहाँ पर कुंडी लगी हुई है, बाहर से ताला है और मेन गेट को कुंडी लगी हुई है। और आपका अब्बू आ रहा है, अकरम भैया आ रहा है और दरवाज़ा गेट जो है ना खोलता है। फिर जो है ना अंदर की जो भी रूटीन है आप साहब दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। मिस्त्री नहीं आए आज? कोई नहीं आया, अभी रास्ता करना पड़ेगा। अच्छा। बर्थी माशाल्लाह भी बार ये देखें मुकम्मल हो चुकी है। लंटर को भी 2-3 दिन हो गए हैं, ये भी बिल्कुल जो है ना सूख गया है। तो काम शुरू करना चाहिए था मिस्त्रियों को, पता नहीं आज क्यों नहीं है। अकरम भाई कह रहे हैं रब्ता करते हैं कि क्या वजह बन गई है। ये देखें यहाँ से भी बर्थी डाली है, लेकिन बाद फुट एक डाल के गए हैं। वो हम खुद फिर बनाएंगे ना, बना लेंगे। वो उधर से ना वो जो पड़ी है ना कांटे, हाँ हाँ वो इधर हटा देंगे। हाँ इधर से जो है ना मिट्टी वगैरह 2-4 ट्रालियाँ जैसे ऊपर है ना, हाँ जी, इसके साथ साथ थोड़ी लगाएंगे। सही। वो उधर से लेके इधर तक, हाँ जहाँ तक हमारी दीवार शुरू हो रही है ऐसे ना। हाँ, बहुत परली साइड पे तो ठीक है ना, वो जहाँ पर लकड़ी पड़ी है ना, हाँ वो उस साइड पे ठीक है। बस ये जो दीवार इधर साथ लगाएंगे। उसके अलावा जो है ना, जैसे ये टिब्बा पड़ा है ना, ये वाला ये इधर मजदूर या खुद जो है ना हम उठा के ना इधर डालेंगे। और सही है। ये वाली जो है ना थोड़ा रास्ता बनाएंगे ना, ताकि ये जो जगह है उससे वो झिक्की है ना, हाँ इसको थोड़ी ऊपर करेंगे ताकि बारिश आए तो पानी जो है हमारा उस खड्डे में चला जाए। सही है। ये हमें खुद फिर करना पड़ेगा, उन्होंने तो जो गलती कर दिया। हाँ करना तो खुद को पड़ेगा। तो ये जो डाल के गए हैं ना बर्थी, ये ऐसे लगता है कि ये ना फिर ऐसे फुलड़ी सी डाल के गए हैं, ये बैठ जाएगी लताड़ से। तो फिर दोबारा हमें डालनी पड़ेगी खुद को, या वो पूरी करके देंगे? कौन पूरी करके देंगे? मजदूर। वो तो मिस्त्री को मैंने कहा था, मैंने कहा आपने पूरी करवानी है भाई, मुझ मेरा जो है ना वो कोई मसला नहीं है। अच्छा। क्योंकि मैंने कहा मैंने आपको दिया है ना ठेका, सही है। तो आपने जो है ना मुझे फर्श डाल के तो वो देगा ना, हाँ जी। कि नहीं देगा? हाँ फर्श डाल के उन्होंने देना है ना, उसके टैंक में मुक्की हुई ना सब ये मुकम्मल जो करेगा फर्श डालेगा। फर्श कौन सा मैंने दरवाज़ों को नीचे से रखना है। हाँ ये तो ऊपर से होगा ना,
यानी कि वो फर्ज जब डालेगा तो पूरी कर लेगा। उसके बाद भी मजदूर होते हैं, 1-2 रेडियाँ उठवा लेगा अगर कम पड़ेंगी तो। सही है। क्योंकि ये कितने ईंटें मंगवाई है? 5000 ईंटें हैं। 5000 पूरी हो जाएगी? कम पड़ जाएगी तो फिर देखेंगे, लेकिन फिलहाल मिस्त्री ने कहा कि 5000 ले आओ। सही है। माशाल्लाह जी यार, ये देखें काम की रूटीन आप साहब बहन भाई को दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ से जैसे कि अकरम भाई ने कहा है कि मिट्टी उठा के यहाँ पर डालेंगे और इस तरह से ना लंटा पा के गया था मिस्त्री साहब, तो इस जगह पे एक ईंट निकाल ली है, फट्टा रख के यहाँ से जो है मिट्टी डालते रहे हैं। अभी जो है ना देखते हैं कि सीमेंट की बोरियाँ कितनी पड़ी हुई हैं। कितनी मंगवाया था अकरम भाई? 20 बोरियाँ। 20 बोरियाँ थी। लंटर तक काम हुआ है। देखते हैं 3, 6, 9, 10, 11 बोरियाँ पड़ी हुई हैं। बाकी नहीं 11 नहीं होगी, ज़्यादा हैं यार। आपकी गिनती जो है ना वो कम है। वो नीचे है एक ये 4-4 की लाइन है, एक जो है ना थोड़ी नीचे है, नज़र नहीं आ रही। 4, 4, 8, 3, 11, 2, 13, 13.5 13.5। हाँ, कहते हैं 11 है। 14 बोरियाँ। वो असल में ना थोड़ी वो पीछे वो पड़ी हुई थी ना, एक बोरी थोड़ी अंदर की नज़र नहीं आ रही थी। वही मैंने कहा कि नज़र किससे देखो। नीचे वाली जो बोरियाँ है ना वो नज़र नहीं आ रही थी। पीछे तो देखो पीछे। अच्छा, आपने कहा था कि ये वाली ईंटें जो है ना उस साइड पे रखेंगे उस जगह पर, तो वो तो यहाँ पर रख के गए हैं। कोई मसला नहीं है, ये फिर उठानी पड़ेगी, वहाँ रखनी पड़ेगी, या रास्ता है वो आप अपना रास्ता खुद बना के ना काम करते रहेंगे? रास्ता बनाना है। हाँ, हमें तो नहीं बनाना। सही बात है, सही बात उनको बताई थी। हम तो उनका इन चीज़ों की टेंशन ना लेना, क्योंकि जब हमारे पास जो चीज़ हमारे पास में है, जो हमने करना है वो करना है, बाकी वो उनका काम है, वो जाने उनका काम है। हाँ, सही बात है। अगर रास्ता नहीं होगा, इस तरह का मसाइल आएंगे तो उनकी झाड़ियाँ बढ़ेंगी, हमारी तो नहीं बढ़ेंगी। सही है, हमारा ठेका बन मुका हुआ है ना उनके साथ। हाँ। व्यूअर, जैसा कि मैंने आप साहब बहन भाई को दिखा दिया है कि भर्ती मुकम्मल हो गई है और अकरम भाई रात काफ़ी देर से आए थे घर, तो वो बता रहे थे कि ईंटों की भी ट्राली मैंने डलवा दी है और मिस्त्री ने कहा है कि 5000 ईंट मंगवा के दो। 5000 ईंट माशाल्लाह अकरम भाई ने मंगवा दी है और मिस्त्री ने कहा अगर कम पड़ जाएंगी तो और मंगवा लेंगे जितनी ज़रूरत होगी, क्योंकि अंदाज़ा हो जाता है कि कितनी और लगेंगी। तो मिस्त्री को पता होता है। फ़िलहाल 5000 ईंट मंगवा दी है। तो उसके बाद आज जो है ना मिस्त्री ने आना था और उन्होंने कहा है कि काम आज शुरू नहीं होगा, आज मज़दूर लगवाएंगे। तो वो ईंटें जो पड़ी हुई हैं वो सब उठा के यहाँ पर जो ले आएंगे घर के अंदर, तो उन पे पानी शानी लगाएंगे, उनको उनकी तराई होगी ईंटों की। तो जो है ना उसके बाद जो है ना मैं फिर काम करना शुरू करूँगा, दीवारें स्टार्ट करूँगा। तो आज ना मज़दूर आए हैं ना मिस्त्री आया है, आज बिल्कुल काम बंद है। ये देखें कोई बंदा नहीं है, क्योंकि मेन गेट का दरवाज़ा खुद हमने खोला है, अकरम भाई ने खोला है, हम खुद खोल के आए हैं। गेट भी बंद था, कोई भी नहीं मज़दूर था ना मिस्त्री, क्योंकि अकरम भाई ने ठेका दिया और ये सब कोई ठेके पे मुका हुआ है। चाहे ये तो वो जहाँ भी डाल के जाती ट्राली वहाँ से वो उठा के मज़दूर ले आते, ये सब मिस्त्री का काम है। लेकिन अकरम भाई कह रहे हैं कि उन मिस्त्री मेरे साथ ज़्यादती कर रहा है। वो ज़्यादती क्या कर रहा है? जो ज़्यादती कर रहा है वो मैं आप साहब बहन को बताने लगा हूँ, क्योंकि वो ज़्यादती मिस्त्री ये कर रहा है कि मानता हूँ कि उनका ठेका मुका है, उनकी ऐसा तो नहीं है फिर वो काम में जो है ना अपनी मर्ज़ी करे, जैसे भी होता है वह गुजारा करके चला जाए, ये तो गलत बात है ना। अगर ठेका मुका हुआ है तो आप काम ठीक करके दो। काम ठीक तो नहीं कर रहा है। आज अगर मज़दूर बुला लेता तो यहाँ ईंटें उठवा के तराई करा देता, अच्छी तरह से तराई हो जाती तो दीवारें खड़ी होती, मिसाला भी बिल्कुल ठीक तरीके से प्लस्तर भी हो जाती है और मिसाला भी ठीक लगता है और ईंटें जो है ना काबू हो जाती हैं। ऐसे नहीं है कि ताज़ा पानी काल आएगा फिर ऐसा करेगा कि ताज़ा पानी लगा के फिर दीवार उसारना शुरू कर देगा। ऐसे तो फिर अकरम भाई कह रहे थे ऐसा मैं हर घर नहीं होने दूंगा। कल हो जो कुछ भी होने वाला है वो आप साहब में तो शेयर करेंगे, कल क्या होने वाला है अल्लाह ही खैर करे। लेकिन मिस्त्री जो है ना बहुत ज़्यादती कर रहा है। तो अकरम भाई बहुत गुस्सा आते हैं, बहुत। वो कहता है कि मैं काम करवाना नहीं है मैंने। अगर आज देखता हूँ आज का दिन जो मज़दूर आते हैं या मिस्त्री आता है ये काम शुरू करवाता है, ईंटें तराई कराता है, वहाँ से उठवाता है, ठीक। अगर नहीं उठवाता तो ये मैं काम कर दूँ। इस मिस्त्री से करवाना नहीं है, मैं मिस्त्री से खुद काम करवाना भी नहीं है। बहुत गुस्सा हुए थे, अल्लाह खैर करे। तो कल मैं तो यही दुआ कर रहा हूँ कि आज मज़दूर आ जाएं, क्योंकि झगड़ा और बढ़े ना। काम जैसे शुरू हो रहा है, जैसा कि आप साहब बहन को दिखाया, ये लंटर तक काम पहुँच गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये काम ऐसे चलता रहे, ये ना हो कि फिर कोई
मसला ना बन जाए और भी और प्रॉब्लम ना खड़ी हो जाए। तो इसी वजह से मैं दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह करे, अल्लाह खैर करे कि थोड़ी देर तक जो है ना मिस्त्री या मज़दूर कोई ना कोई आ जाए और उनसे बातचीत हो जाएगी तो मामला जो है ना सोल्व हो जाएगा। अगर आज के पूरे दिन, आज सारा दिन अगर मिस्त्री नहीं आता या मज़दूर नहीं आता, ईंटें वहाँ से नहीं उठाई जाती तो बहुत बड़ा झगड़ा होने वाला है। अगर कल मिस्त्री आएगा तो बहुत बड़ा झगड़ा हो जाएगा। और ये वाली जो ईंटें हैं ना, ये ईंटें यहाँ पर रख गए हैं, लेकिन ये मसला जो अकरम भाई कह रहे थे कि वो उनका है, वो पहले मुझे कह रहे थे कि आपने जो है ना यहाँ से उठानी है, आपने काम करना है, मजदूरी करनी है, ये वाली जो है ना यहाँ पर ईंटें रखनी है आपने। लेकिन जब वो बर्थी वाले आए थे ना, ये उनके साथ सारा जो है ना, मेरी वीडियो देखी होगी आप साहब बहन ने, वो सारी ईंटें जो है ना फिर उनके साथ जो है ना तय होगी, वो ईंटें भी निकालेंगे और उसके बाद जो है ना बर्थी भी डालेंगे। तो ईंटें उन्होंने यहाँ पर रख दिए और वहाँ जो न्यू ईंटें आई हुई हैं वो भी उन्होंने उठानी है। तो ये उनका मसला है, अगर उनको रास्ता बन जाता है तो वो ईंटें उठा के वहाँ पर रख देंगे, अगर नहीं बनता तो वो खुद अपना रास्ता बनाएंगे। इसमें हमारा कोई मसला नहीं है, हमारा इशू नहीं है इसमें, वो उनका काम है। अभी ये देखें गार्डर भी ये पड़े हैं और इतने सारे सरिये बच गए हैं। ये सरिये जो है ना, ये ऊपर वाला जो लंटर है दरवाजे वाला, वो ये उनमें जो है ना डालेंगे। अभी ये देखें ईंटें वो पड़ी हुई हैं, 5000 ईंट है। ईंट चेक करवाते हैं, कह रहे थे कि अच्छी वाली एक अव्वल ईंट मंगवाई है। तो देखते हैं, अव्वल ईंट की ये निशानी होती है, अगर इसको ना आपस में लगाओ तो आवाज़ देती हैं, खड़कती हैं। वो कैसे आवाज़ देती हैं वो आप साहब बहन को दिखाते हैं। ये देखें, जो लोकल ईंट होती है ना उसे ऐसे लगाओ ना तो ये ऐसी आवाज़ नहीं देती, इस तरह से खड़कती नहीं है। माशाल्लाह ईंट बहुत अच्छी लग रही है। काज हो रहा है क्योंकि वो इलेक्ट्रीशियन आया हुआ है, कोई सेटिंग कर रहा है बिजली की, तो वो भी आप जाके वहाँ दिखाते हैं। अभी मैं पहुँच गया हूँ असलम भाई के घर। ये देखें काम हो रहा है, इलेक्ट्रीशियन भाई आया हुआ है, पता नहीं क्या कर रहा है, कोई चीज़ की असलम भाई सेटिंग करवा रहे हैं। जाके पूछते हैं, अभी चले गए हैं मुखलिस भाई के घर और पूछते हैं कि क्या हो रहा है, क्या चीज़ लगवा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, क्या हाल है? तबीयत सेहत ठीक है? माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है असलम भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या चीज़ लगवा रहे हो? इलेक्ट्रीशियन को बुलाया हुआ है, ये बिजली सेट करवा रहे हो? हाँ जी, मुखलिस भाई को दे रहे हैं सोलर वाली बिजली, सोलर सिस्टम वाली। अभी बार मैं काम कर रहा हूँ अकरम भाई का। अकरम भाई ने दीवारें तोड़वाई थी कमरों की, एक फ्रंट और एक बैक। तो जो बैक दीवार की जो ईंटें थी वो बैक साइड पे डलवा दी। ये देखें कुछ ये ईंटें पड़ी हुई हैं और कुछ वो पड़ी हुई हैं। तो अकरम भाई ने कहा है कि आपने मजदूरी करनी है तो वो वाली ईंटें जो पड़ी हुई हैं कमरे की बैक साइड वाली, वो आप उठा के ना, वो जो ईंटें पहले भी मैंने आपको दिखाई है किचन के साथ जो पड़ी हुई हैं पुरानी ईंटें, वहाँ पर डालनी है। क्योंकि कल मिस्त्री आना है। मिस्त्री ने पहले अकरम भाई ने कहा है कि ये बैक वाली जो दीवार है ना इसको शुरू करो, क्योंकि काफ़ी जो है ना सामान पड़ा हुआ है घर में, तो ये ना हो कि कोई उठा ना ले। तो पहले ये वाली दीवार शुरू करेंगे कि ये चोरी चकारी का ख़तरा ख़त्म हो जाएगा। तो बाद में जो है ना आप बाकी जो दीवारें भी है ना वो शुरू करेगा मिस्त्री साहब। तो अकरम भाई ने कहा है कि आप शुरू करो, आपको जो है ना मैं दिहाड़ी दूंगा। मैंने कहा ठीक है, मैं उठा देता हूँ, वहाँ पर डाल देता हूँ, क्योंकि गरीब बंदे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे कि आप साहब बहन को पता है मेरे हालात का कि कैसे चल रहे हैं। मैंने कहा कि कुछ जो है ना गुजारा हो जाएगा। तो अभी मैं काम कर रहा हूँ, ये देखें मेरे हाथ भी, और कोई भी नहीं है, अकेला हूँ। और ईंटें जितनी हैं उठानी है मैं मैं आप साहब बहन भाई को दिखाता हूँ कि कितनी ईंटें मैंने उठानी है। कुछ ये पड़ी हुई हैं, ये देखें, और कुछ जो है ना वो पड़ी हुई हैं। ये सारी ईंटें वहाँ डालनी है और इस जहाँ कमरे वाली जगह पे डालनी है जहाँ बर्ती डाली हुई है, इस जगह पे कुछ मैंने ईंटें यहाँ पर रखी हुई हैं, ये देखें। तो कुछ यहाँ से उठा करना फिर वहाँ ले जाएंगे, जैसे जहाँ मैंने आप साहब को बताया है कि जहाँ पुरानी ईंटें पड़ी हुई हैं। तो अभी शुरू कर रहा हूँ काम, और जो भी रूटीन होगी आप साहब मैं तो शेयर करूँगा। चलो एक दिहाड़ी यहाँ पर लग जाएगी इंशाल्लाह, और भी कोई काम मिल जाएगा फिर वो भी कर लेंगे, ऐसे गुजारा चलता रहेगा इंशाल्लाह। अभी शुरू करते हैं।
माशाल्लाह भी बात, जैसा कि आप साहब मेरे को पता है कि मैं यहाँ पर मजदूरी कर रहा हूँ, ईंटें यहाँ से उठा के वहाँ डाल रहा हूँ इस जगह पे। और मुहैयुद्दीन आ गया। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। तमाशा देखने आए हो मेरा? नहीं यार, आपका हौसला बढ़ाने आया हूँ। थैंक यू यार। मैं कहता हूँ कि आप कमाते रहो, हम हाँ। खाते रहें। आप खाते रहे? हाँ, साफ जाहिर है, आप कमाएंगे फिर मिल बैठ के खाएंगे। ये भी बात ठीक है आपकी। हाँ। अच्छा। और काम और मजा दे रहा है। आपने हाँ जी। गलती की है, 12 बजे आपने स्टार्ट कर दिया। मैंने गलती नहीं की है, अकरम भाई ने गलती की है। वो उसने अभी बताया है 12 बजे आया हुआ, यहाँ पर मैं 9 बजे का हूँ। लेकिन चलो कोई नहीं, आपका एक फायदा हो रहा है। किस चीज़ का? 12 बजे आपने स्टार्ट किया। हाँ जी। आपकी दिहाड़ी पक्की हो गई। सलाम। ये ऐसे नहीं है ना, उसने कहा कि ये सारे ईंटें बाहर निकालनी है, बाद में जो है ना आपकी दिहाड़ी जो है ना मुकम्मल ये होगी। तो आपके पास अभी ये कर रहे हो, आधे पौने घंटे का वो काम है। गर्मी तो है ना, दिहाड़ी आपकी पक्की। सुबह सुबह बता देते तो अभी हालात देखें हुई बार मेरी सारा पसीना पसीना है। क्या करें, गरीब बंदे हैं, करनी तो है आखिर, छोटे छोटे बच्चे हैं। अल्लाह पाक आपको ना तरक्की दे, अल्लाह पाक आपको इतनी तरक्की दे कि आप मुझे मुलाजिम खड़ा करें। मतलब वो नहीं होता है आपके कारोबार संभालने वाला मैनेजर, वो नहीं अल्लाह ऐसा। पाक। वो यार अल्लाह पाक से पता है कितना मांगना चाहिए? कितना? थोक के हिसाब से मांगना चाहिए, बहुत ज्यादा। क्या उसके खजानों में कमी है? नहीं, कमी तो नहीं है। हाँ, तो फिर हम क्या करते हैं, 2 वक्त की अल्लाह पाक रोटी दे दे। हाँ। ये या अल्लाह हमें 10,000 दे दे, या अल्लाह हमें 20,000 दे दे। यार अल्लाह पाक से मांग रहे हो, किसी बंदे से तो नहीं मांग रहे हो। हाँ जी बिल्कुल, ये बात आप। या अल्लाह हमें अरबों में दे, खरबों में दे। या बेशक। अल्लाह ये सारा रकबा हमें दे दे। या अल्लाह ये पूरी दुनिया की जो जमीन है ये मेरे नाम पे हो जाए। ये सारा रकबा मुझे दे दे। हाँ, ये हाँ जी, सारा बस। रकबा मुझे दे दे। असल में ये होता है, अल्लाह पाक देने पे आ जाए तो दे हाँ देता है। हाँ बिल्कुल, उसके देर नहीं है उसके खजाने में। ऐसे ना जब दे तो पता ही नहीं चलता इंसान को। हमारा ईमान है, हमारा यकीन है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के सिवा कोई माबूद नहीं। रिज़्क़ देने वाली वो ज़ात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है। बेशक। बाकी सब ऐसे ही वसीले हीले बने हुए हैं। हाँ जी। अच्छा, अभी मैं काम करता हूँ, आपको पता है कि अभी शुरू किया है, 12 बज रहे हैं। हाँ। तो कुछ काम जो है ना निबेड़ लूँ। ठीक, अभी बार मैंने कुछ ईंटें निकाल ली हैं इस साइड वाली, ये देखें, और उस साइड वाली रहती हैं वो पड़ी हुई हैं। ये देखें, इतनी सारी ईंटें थी, ये सारी मैंने निकाल ली हैं। शुक्र है कि ये ज़्यादा इस साइड पे ज़्यादा पड़ी हुई थी, ये निकल गई हैं, और वो थोड़ी कम है वो साइड वाली। तो थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, तो रेस्ट करने के बाद इंशाल्लाह दोबारा काम को लग जाएंगे। 5-10 मिनट रेस्ट करते हैं। और मुहैयुद्दीन मुझे पानी दे के गया है, थोड़ी देर हो गई है, ये भी रखा हुआ है, पानी पी लेते हैं, गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। ये देखें, ये पानी रखा हुआ है, पानी पी के थोड़ा रेस्ट करके इंशाल्लाह फिर दोबारा जो है ना काम शुरू करेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि अभी फास्ट टाइम है, तो ये जो है ना अभी निकाल लेता हूँ, फिर सेकंड टाइम आऊँगा तो इनको उठा के ना फिर वहाँ रख दूँगा। ये देखें, ये ट्राली खड़ी हुई है, इसमें लोड करके फिर यहाँ पर इस जगह पे डाल देंगे, ये जो जगह है। अभी बार दोबारा काम करना शुरू कर रहा हूँ, और शूज़ जैसे कि बताया है कि दूसरा मैंने पहना हुआ है। अभी ये देखें, काम जो है ना शूज़ उतार के करना पड़ रहा है मजबूरी से, क्योंकि वो जो है ना चप्पल वगैरह है नहीं मेरी, तो काफ़ी जो है ना रेत है ना काफ़ी गर्म हो जाती है। तो अभी काफ़ी गर्म हो गई है, मुझसे खड़ा भी नहीं जाता। तो अभी काम शुरू करते हैं। ये देखें, ईंटें पड़ी हुई हैं, मैं यही जल्दी कर रहा हूँ कि अगर मैं आधा मुन्ना घंटा और लगा के ये सारी बाहर निकाल लेता हूँ तो फिर जो है ना मेरा फ़ायदा हो जाएगा। और ये जो मास्केट खड़े हुए हैं ना, इनके बड़े बड़े से कांटे हैं, ये भी पैरों में लगते हैं। ये देखें, ये इसमें कांटे पड़े हुए हैं, ये देखें, ये सारे कांटे हैं, ये भी ख़तरा है पैरों में, ये भी चुभ जाते हैं। रेत जो है ना काफ़ी गर्म हो चुकी है। और मैं गया था मुहैयुद्दीन के घर, उनसे उनका शूज़ लेके आया हूँ, ये पुराना सा पड़ा हुआ था। ये देखें, है तो ये छोटा मुझसे, ये देखें इतने से पैर बाहर निकले हुए हैं, ये देखें इतने से पैर बाहर निकले हुए हैं। और इस जगह पे जहाँ ये ईंटें पड़ी हुई हैं ना, ये सारे जो है ना कांटे खिल रहे हुए हैं। चलो कुछ गुजारा हो जाएगा।
अभी एक बार काम मैंने फाइनली सारा मुकम्मल कर लिया है। ये भी ईंटें बाहर आ गई हैं और ये भी बाहर आ गई हैं, ये देखें। और काम मेरा फाइनल हो चुका है। अभी मेरे ये कंडीशन देखें, अकरम भाई ने बताया नहीं था, मैं लाश फाश बना के आ गया था। मैंने कहा कि वहाँ जाके ना इंजॉय करूँगा, घूमूँ फिरूँगा। यहाँ पर जो है ना असलम भाई के यहाँ भी एसी लगा हुआ है, अहमद भाई के यहाँ भी एसी लगा हुआ है, उनके घर भी दोनों के घर एसी लगे हुए हैं। मैंने कहा जाके ना वहाँ बैठ जाऊँगा, सुकून से मज़े करूँगा। तो ये अचानक प्रोग्राम बना है अकरम भाई का और मेरा, तो फिर काम पे लग गया। नहीं तो ये कपड़े अपने चेंज करके आता और शूज़ भी और जो है ना सॉफ्ट वगैरह लेके आता। तो ये देखें अभी कंडीशन मेरी काफ़ी ख़राब हो चुकी है। अभी जाते हैं दोपहर का खाना खाते हैं, खाना खा के फिर इंजॉय करेंगे। इंजॉय नहीं, वो अब वापस फिर दोबारा आएंगे। इंजॉय कैसे करेंगे, क्योंकि ये अभी काम पड़ा हुआ है ना। फिर ये दोबारा आएंगे 3-4 बजे, इनको उठा के फिर एक साइड पे लगाएंगे, जैसे ये लगी हुई हैं ईंटें, ऐसे एक साइड पे लगाएंगे इनको। फिर जाके मेरा काम मुकम्मल होगा। कम अज़ कम मुझे ऐसे लगता है कि रात के ना 7-8 बज जाएगी। कम अज़ कम 7-8 बजे तक यहाँ पर काम करूँगा। उसके बाद जो है ना काम मेरा भी फाइनल हो जाएगा। कोशिश करूँगा कि जल्दी हो जाए, लेकिन एक अंदाज़ा लगाया हुआ है मैंने भी इतना टाइम लग सकता है। तो उसके बाद जो है ना फ्रेश होंगे। अभी जाते हैं, मुंह हाथ धोते हैं, उसके बाद जो है ना चलते हैं घर की तरफ, खाना वगैरह भी खाते हैं। और यहाँ पर व्लॉग भी मेरा मुकम्मल हो चुका है। व्लॉग का एंड करने लगे। उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। तो तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।